नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज, देश का सच दिखाते हैं। साथियों, जैसे हर प्रकार की खबरें आप लोगों तक हम पहुंचाते हैं। आज हम पहुंचे हैं खंड बावल में, और बावल में हर बॉर्डर की मैं बात करूं, सुनहरा बॉर्डर हो या कुंडली बॉर्डर हो या शाजापुर बॉर्डर हो, हर जगह लगभग 7-8 महीने से किसानों का एक आंदोलन चला हुआ है। लेकिन भारत सरकार की नीतियां मेरी भी समझ में नहीं आ रही कि भारत सरकार चाहती क्या है, किसानों पर क्यों जबरदस्ती उन काले कानूनों को थोपना चाहती है। जब किसान लेना ही नहीं चाह रहा तो क्यों उन पर थोपना चाह रही है। आज हमारी मुलाकात हुई श्री रामकिशन जी से, रामकिशन महिलावती से, जो भारतीय किसान यूनियन के महासचिव, प्रदेश के महासचिव है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे हमारी संवाददाता श्रीमती सरला भारती की खास रिपोर्ट। आप हमारे साथ चैनल के साथ जैसे भी आप किसानों के बारे में बताइए। किसान भारत सरकार किसानों से क्यों समझौता करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बीबी न्यूज का शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप इस संवेदनशील मुद्दे का, जो किसान का मुद्दा है, पिछले 6 महीने से गर्म है, आप इस बात को उठा रहे हैं, तो आपका धन्यवाद करता हूँ। और आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार अब तक समझौते पे क्यों नहीं आ रही? देखिए, इस देश के राजनीति में कहीं ना कहीं पूंजीपति का प्रभाव है, और उसी के चलते ये जो कानून, जो ऑर्डिनेंस पिछले 5 जून को लेके आए हैं, यही कांग्रेस लेके आ रही थी 2012 में। तब ये लोग विरोध करते थे। तो अरुण जेटली जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे, और सुषमा स्वराज जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थी, दोनों डट करके विरोध करते थे। किसानों ने विरोध किया था, और लोकवाद लगा लें, उनमें कहीं इंसानियत लगा लें या विरोध लगा लें, उस समय ये कानून नहीं आ पाए थे, वो पीछे हट गए थे कांग्रेस वाले। लेकिन ये जो सत्ता में आए हैं, ये पूंजीपति के सहारे सत्ता में आए हैं, और पूंजीपति से सीधा सीधा एक साठगांठ करके कि किस तरह देश के तमाम वर्गों को, तमाम संसाधनों को हम तुम्हारे हवाले करेंगे। इसलिए उन्होंने मीडिया अरेंज किया है, उन्होंने चुनावी फंडिंग की है, और पूर्ण रूप से इनको सपोर्ट किया है कि जो कृत्रिम इमेज बनाई है मोदी जी की, वो बना करके लोग सत्ता में आए हैं, तो उसका जब किसी न किसी रूप में कर्ज चुका रहे हैं, और उस कर्ज को चुकाने में इस देश के तमाम वर्गों को उनके अधीन किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, 70% लोगों की आजीविका खेती पे निर्भर है, और उस तबके के लिए कोई कानून बने, और उस तबके को भनक भी ना हो, किसी एक्सपर्ट की राय ना हो, किसी किसान संगठनों से बातचीत ना हो, संसदीय समिति ना गठित हो, और ऑर्डिनेंस के रूप में लेके आए। पहला तो कालापन यही है उसमें कि ऑर्डिनेंस उस आपात स्थिति में आता है जब देश के ऊपर कोई संकट हो और संसद उस समय चलने की स्थिति में ना हो, तो उस समय कोई आपात स्थिति पे काबू करने के लिए लाया जाता है। लेकिन इस किसान को दबोचने के लिए, जो पिछले 5 जून को एक पूरा देश लॉकडाउन था, इन्होंने आपदा को अवसर में संवारा है। आपदा में अवसर जो देखा है कि इन दिनों कोई विरोध नहीं करेगा, पूरा देश सहमा हुआ है, पूरा देश लॉकडाउन है, इसलिए बहुत अच्छा मौका है किसान के ऊपर इसको थोपा जाए और किसान को दबोचा जाए। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी जो मीडिया के लोग हैं, कुछ किसान संगठन जो बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इनकी चाल को पहचान भर करके, और जब वो मनमर्जी के दाम लेंगे, वो पूरे मार्केट को जो कब्जा करेंगे, और वो कुटिलता को लेकर के तुम्हारे साथ जो ना आज केस कर रहा है, तो निश्चित रूप से तुम्हारे को धराशायी करेगा। आप देखना, आने वाले भविष्य में इस देश में किसान अपने को बचाने का नहीं, बल्कि इस देश को बचाने का काम करेगा। तमाम इस देश के संसाधनों को कोने कोने दाम पे अपने चेते लोगों को बेचा जा रहा है, चाहे हमारे रेल है, चाहे हमारे बैंकिंग है, चाहे हमारे LIC है, चाहे हमारा BSNL है, चाहे हमारा BPCL है, HPCL है,
तमाम वो संसाधन जो 70 साल में इस देश में आम आदमी खून पसीने की कमाई से खड़े हुए और जो गौरव महसूस करता था आम आदमी कि मैं अपने रेल में बैठा हूँ, आज चंद पूंजीपतियों के उसमें ये एयरपोर्ट दे रहे हैं, चंद पूंजीपतियों के हवाले शिक्षा कर रहे हैं और पूरा देश चंद पूंजीपतियों की जो ना गिरफ्त में डाल करके आम आदमी उनकी रहमत पे जिंदा रहे और वो उनको सपोर्ट करते रहे, उनके सारे सत्ता में बने रहे। ये कुटिलता इस देश के साथ है, ये देश समझ रहा है, आम आदमी समझ रहा है। निश्चित रूप से ये किसान आंदोलन एक अच्छे निर्णय लेगा और इनको धराशायी करेगा। हमारा आंदोलन आए दिन गति पकड़ रहा है। अभी हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारे 3-4 जो तूफान आए हैं बिल्कुल हमारे टैंक उड़ गए था, एकदम हमारे बिल्कुल डैमेज हो गया सब कुछ, लेकिन फिर हम हिम्मत के साथ वहाँ डटे हैं और उसी हिम्मत के साथ हम अपने टेंटों का निर्माण कर रहे हैं कि आगे बरसात भी आनी है, कोई बड़े से बड़ा तूफान भी आए उसको भी सहन करने इस प्रकार मजबूती से हम जो वहाँ डटेंगे और मजबूती से अपने टेंटों का निर्माण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से हमारी संख्या आज भी बढ़ रही है और बढ़ेगी। अभी ये लॉकडाउन का जो उन्होंने शिकंजा कसना चाहा था किसान के ऊपर, वो भी फिलहाल से हो चुका है। ये कह रहे थे कि जो ना ये बीमारी फैला रहे हैं, हम इनसे कह रहे हैं कि हमारे उसमें तो बीजेपी वाले तो नहीं आते, उनके यहाँ बीमारी को फैल रही है, हमारे तो किसी मार्चे को कोई बीमारी नहीं है। तो ये कुछ नेचर का भी है, नेचर भी कहीं बैलेंस कर रहा है इस बात और इनका अंत निश्चित है, क्योंकि जब आदमी की एक सीमा से ज़्यादा लालच बढ़ जाए, हवस बढ़ जाए और आम आदमी को कुछ ना समझे तो फिर प्रकृति न्याय करती है और ये धराशायी निश्चित रूप से होने हैं। ये देश तभी बच पाएगा, इस देश को बचाने के लिए किसान लगा है और निश्चित रूप से आम आदमी की सहानुभूति किसान के साथ है। सभी वर्गों का हमें समर्थन है, उनका भी धन्यवाद करते हैं और सभी देशवासियों का भरोसा दिलाते हैं कि निश्चित रूप से हम इस देश की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को बचा करके हम देंगे। इस प्रकार काले अंग्रेजों से शहादत दे करके हमारे देशभक्तों शहीदों ने शहादत दे करके इस देश को आज़ाद कराया और इस देश में डॉक्टर अम्बेडकर ने एक अच्छा संविधान दिया। उसके सहारे सभी जो ना अपने जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं उनको अलग अलग शक्तियाँ दी, उन्होंने तो उसका भी कुछ अमल निकाल दिया, तो उसको बचाना हमारा फर्ज है। सच्ची श्रद्धांजलि हमारे शहीदों में, हमारे महापुरुषों को यही होगी कि हम इस देश की व्यवस्था को बचाएं, इस देश के संविधान को बचाएं, इस देश के प्रतिष्ठानों को बचाएं और इस देश में आम आदमी को इस तरह भारत में इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करें। इस संकल्प के साथ हम लगे हैं। तो आपने हमारे सबके लिए आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो मोदी मीडिया जिस राह पर है, जिन्होंने जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो तीनों स्तंभों से सारी जो ना पूरी उनकी सजग करने का काम करता है, वो उनके अधीन हो गए, उनकी भाषा बोलने लगे। आज तो उनके कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं चैनल, तो दुर्भाग्य है। और आप एक सीधी साफ बात आम आदमी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आपके चैनल का मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखना ये है, ये तो पूरे देश ने देखा, चाहे पश्चिम बंगाल की बात रही हो, पंजाब निकाय चुनाव की बात रही हो, बनारस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन चुनाव की बात रही हो, या फिर हाल ही में उत्तर प्रदेश में पंचायती राज चुनाव की बात रही हो, तो भारत सरकार ये तो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन नहीं, सुपड़ा ही साफ होता जा रहा है। और सेम क्योंकि दुआएं बददुआएं अपना काम करती हैं और जो 500 किसानों की जो शहादत हुई, उनकी वो आत्मा की जो बददुआएं वो खरी नहीं जाएगी। उन 500 किसानों के 500 परिवार है, 500 रिश्तेदार है, 500 और नए रिश्तेदारों के रिश्तेदार है। कितने घरों को उजाड़ने पर ये मोदी सरकार ने, जो अभी भाई ने बताया, महासिंह ने, जो कि ये कोरोना और लॉकडाउन का बहाना बना करके पूरी प्री प्लानिंग करके, और चाहे LIC संस्थान हो, BPCL हो, HPCL हो, इंडियन ऑयल हो, रेलवे हो, LIC हो, ऐसे डिपार्टमेंटों को बेच दिया जो 60-70 साल में कितने नेताओं ने अपनी प्री प्लानिंग से, अपने योजनाओं से नीति आयोग बना करके, योजना आयोग बना करके वो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां स्टैंड की थी और जिनको एक पल में झटके से बेचा जा रहा है। यह मुहावरा बिल्कुल सही सटीक बैठ रहा है। यहाँ पर हम दो, हमारे दो, यानी कि एक हमारे गृह मंत्री साहब, दूसरे प्रधानमंत्री साहब, दूसरे अडानी साहब और एक है अंबानी साहब। बढ़ते कदम सच्चाई के कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हैं हम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BP न्यूज़। मेरे सारे के साथ सलाह बहुत हरिओम।